सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन। कैसे हैं आप सभी? माता भगवती माँ बीजासेन महारानी की कृपा से आप सभी खुश होंगे और माता भगवती की कृपा और आशीर्वाद से श्रावण के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ की भक्ति कर रहे होंगे, बाबा की सेवा कर रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आज हम एक बहुत ही बेहद अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। अगर आपके शरीर के अंदर प्रेत वास करता है या प्रेत बैठा रहता है तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा की हुई पूजा पाठ फलित नहीं होती है। ऐसा आप सभी ने बहुत सारे तांत्रिकों, बहुत सारे लोगों के द्वारा, यूट्यूबर्सों के द्वारा सुना होगा कि अगर आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर प्रेत बैठा रहता है तो फिर हमारी पूजा पाठ फलित नहीं होती है। तो ये सच बात है, पर वो कैसे फलित नहीं होता, क्या कारण होता है, वो प्रेत क्या करता है जिससे वो अपनी पूजा पाठ को फलित नहीं होने देता है, तो इसी सब विषय पे आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि वो प्रेत अगर आपकी बॉडी के अंदर बैठा रहता है तो वो क्या क्या आपके साथ में दिक्कत समस्या करता है जिससे आपकी जो पूजा पाठ है वो फलित नहीं हो पाती या फिर आप अपने जो भी पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ आपकी देवी देवता तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या होता है कि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जैसे आप कोई रूम में भगवान को विराजमान करे हुए, तो आप सभी जानते हैं कि भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर पवित्र वातावरण या पवित्र स्थान ही बना के हमें रखना होता है। वहाँ पर सब कुछ साफ सफाई रखनी होती है, बढ़िया तरीके से भगवान को विराजमान करना होता है। भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर पवित्रता ही होती है, वहाँ पर स्वच्छता होती है। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेत वास करता है तो हम अदृश्य दुनिया के विषय में नहीं देख पाते। हमें अपनी दुनिया के विषय में तो सारा कुछ पता होता है कि वहाँ पर अगर कूड़ा कचरा है तो उसको तो हम साफ कर सकते हैं, लेकिन अदृश्य दुनिया के विषय में अगर कोई साधक या कोई तांत्रिक या कोई भक्त, उसकी दिव्य दृष्टि, आज्ञा चक्र नहीं एक्टिवेट है या उसको नहीं दिखाई देता है तो वो प्रेत करता क्या है, आपकी बॉडी में से निकलने के बाद तुरंत वहाँ पर पॉटी कर देता है और वहाँ पर भ्रष्टा फैलाने लग जाता है, जिससे वहाँ का जो वातावरण होता है वो अपवित्र हो जाता है। और जिस रूम में, जिस मंदिर में आप भगवान की पूजन अर्चन करते हैं या सेवा करते हैं वहाँ पर अपवित्रता आ जाती है और आपका जो पूजन होता है वो देवता स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अपवित्र जगह पर किया हुआ पूजन कभी भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। आप कितने भी सच्चे मन से सेवा पूजन पाठ कर लीजिए पर वो सेवा पूजन पाठ आपकी वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि देवी देवता सिर्फ पवित्र चीजों को स्वीकार करते हैं, अपवित्र चीजों को नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन वो आपके बॉडी के अंदर बैठा प्रेत यही करता है। अगर छोटा बच्चा आपके साथ में जुड़ा हुआ है जिसे हम मसान बोलते हैं, या फिर प्रेत आत्माएं कोई भी हो जो गंदी है उन्हीं की रहती हैं, अगर वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करके बैठी हुई है तो सबसे पहले उनका यही कार्य होता है कि जहां पर आप जैसे ही पूजन पाठ करने के लिए जाएंगे अपने मंदिर के अंदर, अपने रूम के अंदर, वैसे ही वो आपकी बॉडी में से निकलने के बाद अपना ये कार्य करना शुरू कर देती हैं। वहां पर वो पॉटी करने लग जाती हैं, वहां पर भ्रष्टा फैलाने लग जाती हैं या फिर वॉमिट करने लग जाती हैं या फिर अलग अलग प्रकार की चीजें वहां पर डाल देती हैं, जिससे वहां का वातावरण या वहां की जो जगह होती है वो अपवित्र हो जाती है। वहां पर वास कर रहे जो देवी देवता होते हैं वो वहां से साइड हो जाते हैं, हट जाते हैं या फिर अपने धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। और जो आप पूजन पाठ करते हैं, कोई साधना करते हैं या फिर आपने देवी देवता, कुल देवी देवता या जिस भी देवी देवता का आप पूजन वहां पर करते हैं तो वो देवी देवता तक वो पूजन नहीं पहुंच पाता है और वो पूजन पाठ ना पहुंचने की वजह से आपकी वो पूजा पाठ फलित नहीं हो पाती है, जिस वजह से आप परेशान होते रहते हैं कि हमारा पूजा पाठ हम इतने भाव विभोर होकर कर रहे हैं लेकिन हमें पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिल रहा। तो कारण यही होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रेत वास कर रहा है, प्रेत बैठा हुआ है, चाहे वो आपकी स्वयं की गलती से आपसे जुड़ गया है या फिर किसी के द्वारा भेजा हुआ है, तो यही सब कारण होता रहेगा, यही सब सारी दिक्कतें आपके साथ होती रहेंगी। लेकिन उस चीज से आपके लिए फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप पूजा पाठ करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के साथ हो रही है कि अगर वो पूजा पाठ कर रहा है और उस पूजा पाठ का उस व्यक्ति के लिए फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जल्दी से जल्दी स्कैनोग्राफी करा लेनी चाहिए किसी उचित गुरु या उचित मार्गदर्शक के द्वारा, जिससे उनके लिए पता चल जाए कि आखिर वास्तविक में उनकी पूजा पाठ का फल उनको क्यों नहीं मिल रहा। कारण क्या, यही तो नहीं कि उनकी बॉडी के अंदर कोई प्रेत आत्मा वास कर रही है, कोई मसान बैठा हुआ है उनकी बॉडी के अंदर जो उनके पूजा पाठ वाले स्थल पर अपवित्र कर दे रहा है, वहां पर पॉटी कर दे रहा है या फिर वहां पर भ्रष्टा फैला दे रहा है या फिर वहां पर वॉमिट वगैरह कर दे रहा है, गंदा कर दे रहा है उस स्थान को, जिससे वहां के बैठे देवी देवता अपने स्थान को छोड़ दे रहे हैं और वहां पर जो भी वो व्यक्ति
व्यक्ति पूजन पाठ कर रहा है वो पूजन पाठ देवी देवता तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उसकी पूजा पाठ फलित नहीं हो पा रही। अगर ऐसी सिचुएशन किसी व्यक्ति के साथ हो रही है तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि यही सब कारण होता है अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रेत बैठा होता है। अपितु यहीं तक सीमित नहीं होता, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसे बहुत सारी समस्याएं वो प्रेत आपकी बॉडी के अंदर बैठा बैठा देता रहता है, उबासी देता है, छींक देता है, साथ ही साथ आपके लिए अधिक निद्रा भी देने लग जाता है, या फिर आपके लिए गंदे गंदे विचार देता है, या फिर आपके लिए ऐसा भी फील हो सकता है कि जैसे आपका शरीर आपको अपवित्र जैसा लगे, ऐसा लगेगा कि जैसे आपको नहाना चाहिए, या फिर आपका पूजा में मन नहीं लगेगा। ऐसे तरह तरह की दिक्कत समस्या वो प्रेत आपकी बॉडी के अंदर बैठे बैठे आपको देता रहता है, तरह तरह के नेगेटिव थॉट भी देता है, साथ ही साथ आपके लिए पूजा पाठ करने में मन बिल्कुल भी नहीं लगने देता। आपके लिए सिर्फ गंदे विचार ही आपके मस्तिष्क में उभर रहे होते हैं। तो यही सब कारण होते हैं उस प्रेत के, जो आपकी बॉडी के अंदर बैठे बैठे आपको समस्या देता रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं और उस पूजा पाठ का हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो यही सब कारण होता है। इसीलिए हमने आप सभी को सावधान कर दिया है कि जिस भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार के संकेत अगर घटित हो रहे हैं तो सावधान हो जाए और जल्दी से जल्दी किसी योग्य मार्गदर्शक साधक से अपना स्कैनोग्राफी करा ले, जिससे उसके लिए उस चीज का समाधान मिल जाएगा और वो प्रेत उसकी बॉडी से हट जाएगा। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे जय मां बीजा सेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो जब तक के लिए जय मां बीजा सेन।